हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर कर ली है, जैसे प्लांट टिश्यू के हमने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, परमानेंट टिश्यू क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। आज हम लोगों को कवर करना है एनिमल टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पड़ता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और साथ साथ में नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। तो चलिए, एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। डेट आर टाइटली पैक्ड, ये आपस में काफी टाइटली पैक्ड होते हैं एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट, एक कॉन्टिन्यूअस शीट का फॉर्मेशन करते हैं। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, ये ज्यादातर ऑर्गन्स को कवर करके रखते हैं। एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी, कैविटीज यानी जो हमारे बॉडी की इंटरनल कैविटी होती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना कहाँ जाता है? हमारे बॉडी की कैविटी में ही तो जाता है। तो ये बॉडी को कैविटी मतलब स्टोमक में तो जाता है, लेकिन स्टोमक क्या है? कैविटी ही तो है, अंदर से होल ही तो है। तो सेम चीज है ना कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, ये हमारे बॉडी के इंटरनल कैविटीज को कवर करके रखती है। जैसे माउथ हो गया, ठीक है, माउथ हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल सेम चीज है हमारा, माउथ से लेके नस तक। एंड फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और साथ साथ में हमारे अलग अलग बॉडी सिस्टम को सेपरेट करता है। और क्या क्या काम करता है? प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग, इसको सूखने से बचाता है, इंजरी से बचाता है, और साथ साथ में अलग अलग केमिकल इफेक्ट से भी बचाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ साथ में एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है उसके एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड हैज सिक्रीटरी फंक्शन, इसका कुछ सिक्रीटरी फंक्शन भी होता है, यानी ये कुछ चीजें सिक्रीट भी करता है। क्या क्या चीजें सिक्रीट करते हैं? जैसे स्वीट हो गया, ठीक है, स्वीट यानी जो पसीना वगैरह हो गया, इसके साथ साथ सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, एंजाइम सिक्रीशन हो गया। तो इस तरह से ये कुछ चीजें भी सिक्रीट करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू का ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। एपिथेलियल टिश्यू 6 टाइप्स में डिवाइडेड है: स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की। इट प्रेजेंट इन माउथ, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? माउथ में, ऑइसोफेगस में, नोज में, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वीज, कैपिलरीज की यहाँ बात कर रहा है। और साथ साथ में हमारी जो टंग की कवरिंग होती है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द मैकेनिकल इंजरी, ये हमारी बॉडी में जो भी इंजरी होती है उसको बचाता है, जम्प्स से बचाता है, केमिकल से बचाता है, और साथ साथ में उसको सूखने से बचाता है, ड्राई करने से बचाता है। एंड इट फॉर्म्स परमिएबल सरफेस, और एक तरह का परमिएबल सरफेस बना देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि टिश्यू कवरिंग होती है टंग पे, ठीक है, टंग पे कवरिंग होती है। होम्योपैथिक दवा आप लोग जैसे मुंह में डालते हो उसको क्या करते हैं आप लोग, मतलब ऐसे ही चूसते रहते हैं, तो होता क्या है कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे टंग से, ठीक है, तो इसे टिश्यू की वजह से। इसके बाद दो विश फिल्ट्रेशन अगर, इससे फिल्ट्रेशन भी होता है। तो ये चीजें थे स्क्वैमस एपिथेलियम की। आप यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है? स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? इसका फंक्शन क्या होता है पढ़ते हैं। इट कवर्स ड्राई स्किन, ये हमारी बॉडी के ड्राई स्किन को कवर करती है। एंड अरेंज इन मेनी लेयर, काफी लेयर में अरेंज होती है। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, और ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है, ये वाली। ये देखिए ऊपर केराटिन की कवरिंग है। आगे पढ़ते हैं। विच आर नॉट सिमिलर, ये कई लेयर में अरेंज रहती, जो लेयर आपस में सिमिलर नहीं होती। डीपर लेयर है क्यूबॉइडल सेल, जो इनकी डीप लेयर होती है उसमें क्यूबॉइडल सेल होती है। विच बिकम पॉलीगोनल एंड फाइनली फ्लैट, यानी कि जो इनकी डीपर लेयर होती है उसमें क्यूबॉइडल सेल होते हैं जो कि फाइनली फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं फ्लैट सेल्स का काम क्या होता है। फ्लैट सेल कंटेन फाइब्रस प्रोटीन केराटिन, ये जो फैट सेल होता है इसमें केराटिन होती है। एंड बिकम डेड सेल, और ये डेड हो जाते हैं। द एपिथेलियल इज वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ होती है। एंड हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, वियर एंड टियर, और इसमें आसानी से किसी भी तरह की इंजरी नहीं होती, यानी किसी भी तरह का इसमें इंजरी नहीं होता। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन। इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, चीजों को एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीट करना, बॉडी के बाहर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना, सिक्रीट करना, और साथ साथ में प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बॉडी को। ये पाया कहां कहां जाता है? इट फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स में, थायराइड वेसाइकल में, और साथ साथ में हमारी ग्लैंड्स में, जैसे स्वीट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और पैंक्रियाज हो गया। इट ऑल्सो फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, जो हमारे गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स यानी यहाँ पे हमारे गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, ये वहां पे भी पाया जाता है
हमारे जर्मिनल एपिथेलियम यानी टेस्टिस वगैरह में। आगे पढ़ते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम आप देख सकते हैं डायग्राम में कॉलम टाइप का, ठीक है, पिलर लाइक होते हैं, ये देखिए यहाँ पे पिलर लाइक एंड हैव ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोविलाई, और इसमें ब्रश बॉर्डर होता है जिसमें माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई का क्या काम होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक वगैरह में प्रेजेंट होता है। पढ़ते हैं अक्रेंस, ये पाया कहाँ जाता है? कॉलमनर एपिथेलियम फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है, इनर लेयर है, उसको बनाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है एंड कोलॉन कोलॉन में पाया जाता है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। इसके बाद फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन भी बनाता है। इट ऑल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर की लाइनिंग को बनाएगा, उसकी लेयर इंटरनल लेयर को बनाएगा। एंड ओविडक्ट एंड फैक्लिकेट्स मूवमेंट अक्रॉस द सेल, और जो मूवमेंट है सब्सटेंस का अक्रॉस द सेल उसको फैक्लिकेट करेगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। कहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पे माइक्रोविलाई होता है तो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड सिक्रीशन, और सिक्रीशन में क्योंकि म्यूकस बाय ग्लोबेट सेल सिक्रीट म्यूकस, जो कि हमारे स्टोमक को HCl से बचाता है। कभी कभी कॉलमनर एपिथेलियम जो है थोड़ा सा मॉडिफाई होकर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाते हैं। तो वही पॉइंट है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाइड टू ग्लैंड्स। कभी कभी क्या होता है, जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं ये मॉडिफाई करके क्या बन जाते हैं? ग्लैंड्स। तो इस वजह से ऐसे कॉलमनर एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आगे पढ़ते अगला हम लोग ग्लैंड कॉलमनर और ग्लैंडुलर के बाद सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? सम क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया, सच सेल फॉर्मिंग सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? इनके सरफेस पे ये देखिए सीलिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, जिसका काम होता है कि मतलब मूवमेंट वगैरह में मदद करता है ये सिलिएटेड एपिथेलियम। ये सीलिया हो गया। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब यहाँ पे जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, आपने जैसे यहाँ देखा ना, सम क्यूबॉइडल सम कॉलमनर, इसमें कुछ क्यूबॉइडल होते हैं कुछ कॉलमनर होते हैं। तो यहाँ पे जो क्यूबॉइडल वाले हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये मेनली स्पर्म डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जबकि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होते हैं? ट्रैकिया में, विंड पाइप में, ठीक है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, ब्रोंकाई जो कि लंग्स में होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स और ओविडक्ट में होता है, ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब। इसका फंक्शन क्या होता है? मूव पार्टिकल इन वन डायरेक्शन थ्रू डक्ट। ये क्या करते हैं? सीलिया क्या किस चीज में मदद करते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम किसी भी पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाने में ये मेनली मदद करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होती है? मस्कुलर टिश्यू और इलोंगेटेड यानी लंबी होती है, लार्ज साइज इनका बड़ा होता है, सो दे आर कॉल्ड मसल फाइबर। मस्कुलर टिश्यू को मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ लिम्स, ये हमारे लिम्स के मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है, हाथ के, ठीक है। बॉडी इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मेनली बात कर रहा है, एक्सेट्रा। बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, अब ये जो भी मूवमेंट होता है मसल्स में ये एक प्रोटीन के द्वारा होता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, तो कौन सी प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज ऑफ 3 टाइप, 3 तरह की होती है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती है? स्ट्रेटेड मसल्स को स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोल सकते हैं और स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं, ठीक, ये कुछ इस तरह की होती है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बीच वाला न्यूक्लियस है और ये क्या है? सेल्स है, मसल्स है। इसको स्ट्रिप्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज मसल फाइबर शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखेंगे तो ये अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड के फॉर्म में दिखेगा, इस वजह से इसको स्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं। स्केलेटल मसल इट अटैच टू बोन, ठीक है, बोन से अटैच रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्केलेटल मसल। और ये वॉलंटरी मसल होती है, वॉलंटरी यानी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगी। आपको पता है 2 तरह की मसल होती है, एक वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी चीजें हमारे कंट्रोल में रहती है, हम लोग अपने हाथ वगैरह अपने मन से मतलब मूव करवा लेते हैं ना, तो उसी का मतलब है वॉलंटरी मसल। आगे पढ़ते, दीज मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, स्ट्रेटेड मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आगे स्ट्रेटेड मसल कहां कहां होती है? हमारे टंग में, फेरिंक्स में, डायफ्राग्राम एंड अपर पार्ट ऑफ ऑइसोफेगस, और ऑइसोफेगस के अपर पार्ट में होती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्मूथ मसल हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल आपस में कैसे हेल्ड रहती है, कैसे रहती हैं आपस में? कलेक्टेड लूज कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। एंड आर यूनी न्यूक्लिएट, ये सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं, जबकि जो इसके पहले वाली थी, ठीक है, ये स्ट्रेटेड मसल कैसी थी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। जबकि ये जो स्मूथ मसल ये कैसी? यूनी न्यूक्लिएट। स्मूथ मसल आर कॉल्ड अनस्ट्रेटेड, ये अनस्ट्रेटेड होती है बिकॉज बैंड्स आर एब्सेंट, क्योंकि इसमें लाइट और
मतलब डार्क बैंड एब्सेंट होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड विस्कीरियल मसल, इसको विस्केरल मसल कहते हैं। विस्केरल मसल क्या होता है? जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बनाता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड विस्केरल मसल बिकॉज इट इज फाउंड इन वॉल ऑफ हॉलो विस्केरल ऑर्गन, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? हमारे जो हॉलो विस्केरल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो वॉल्स होती है हॉलो विस्केरल ऑर्गन, वहां पाए जाते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स में अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है। ग्लैंड हो गया, आइरिस ऑफ आई, हमारे आंख की आइरिस, और साथ साथ में ब्रोंकाई में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मेल जेनाइटल रक्त। तो ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पे? हमारे जीआईटी में और मेल जेनाइटल ट्रैक में, जिससे कि फूड वगैरह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए। और मेल जेनाइटल ट्रैक के केस में स्पर्म वगैरह। आगे पढ़ते हैं। कार्डियक मसल, आपको पता है कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हार्ट आपके कहने से थोड़ी नहीं धड़कता है, हमेशा धड़कता रहता है। तो आगे पढ़ते हैं। इट शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, स्मूथ मसल के भी और स्ट्रेटेड मसल्स के भी। कार्डिक मसल आर यूनिन्यूक्लिएट, कार्डिक मसल भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कार्डिक मसल फिल्ड विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। और जो कार्डिक मसल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये किससे फिलअप रहते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू से, सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है। These muscle fibers show densely strained cross band called interciliated impulse act as impulse booster। इसमें क्या होता है? These muscle fibers show densely strained cross band, इसमें क्रॉस बैंड होते हैं जिसको हम लोग इंटरसिलिएटेड इंपल्स कहते हैं, जिनका काम क्या होता है? जो इंपल्स बूस्टर की तरह काम करता है। इट हेल्प्स टू पंप द ब्लड, आपको पता है कार्डियक मसल यानी हार्ट, ये क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तीसरे नंबर की टिश्यू हो गई, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? मेन फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना, और साथ साथ में हमारे ऑर्गन्स को आपस में पैक्ड कर देना, ठीक है, पैक कर देना हमारे ऑर्गन को आपस में। पैकिंग प्रिवेंट ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्पैच बाय बॉडी मूवमेंट। और पैकिंग से क्या होता है? हमारे जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं डिस्पैच नहीं होते। कभी ऐसा होता है आप दौड़ रहे हार्ट हार्ट घुटने में आ गया हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का ही सारा काम होता है। और कनेक्टिव टिश्यू मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस या रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा एडिपोज टिश्यू, चौथा स्केलेटल टिश्यू, और पांचवा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ फाइबर, इसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, पहला व्हाइट कोलाजन फाइबर और दूसरा येलो इलास्टिन फाइबर। इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ज्वाइंस स्किन टू मसल, ये क्या करता है? हमारे स्किन और मसल को आपस में ज्वाइन करता है, और साथ साथ में फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन के अंदर स्पेस होते हैं, ये इसको भी फिलअप करता है, एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट एंड पैकिंग, सपोर्टिंग में और पैकिंग में काम करता है। इंपॉर्टेंट इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में हेल्प करता है। किसके डिफ्यूजन में? ऑक्सीजन के। एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, और न्यूट्रिशन के डिफ्यूजन में मदद करता है ब्लड वेसल्स से, ठीक है। आगे हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है आफ्टर इंजरी। एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को खा के या फॉरेन टॉक्सिन्स को खा के। आगे पढ़ते हैं हम लोग। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इसमें मेनली दो चीज होती है, एक टेंडॉन्स होती है, एक लिगामेंट्स होती है। एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, BBL BMT, यानी BBL का मतलब बोन, बोन्स किससे कनेक्टेड होती है? लिगामेंट। और बोन मसल किससे कनेक्टेड होती है? टेंडॉन से। पढ़ते हैं। टेंडॉन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक, इन इलास्टिक होता है स्ट्रक्चर। ज्वाइंट स्केलेटल मसल टू बोन, देखिए आप, BMT यानी बोन और मसल किससे कनेक्टेड रहते हैं? टेंडॉन से, ठीक है। तो स्केलेटल मसल बोन से कनेक्टेड रहते हैं टेंडॉन की मदद से। टेंडॉन होता क्या है? वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है जिसका टेंसिल स्ट्रेंथ ग्रेट होता है, यानी ये आसानी से ब्रेक नहीं करता, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। जबकि लिगामेंट के केस में क्या होता है? ये इलास्टिक नेचर होता है, ये बोन और बोन्स को आपस में जोड़ता है, यानी BBL बोन बोन लिगामेंट से जुड़ा रहता है। स्प्रेन जो मोच वगैरह आती है वो लिगामेंट्स में ही आती है, कॉजेज बाय एक्सेसिव पुलिंग, जब भी काफी तेजी से पुल हो जाता है हमारे लिगामेंट्स या स्ट्रेच होता है। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट एज वेल एज येलो फाइबर, ये व्हाइट या येलो फाइबर से मिलकर बनी होती है, व्हाइट से भी और येलो से भी। जबकि टेंडॉन किससे होती है? व्हाइट फाइबर, और लिगामेंट किससे होती है? व्हाइट और येलो फाइबर से। आगे हम लोग पढ़ते हैं डेंस के बाद एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जैसा कि आपको पता है अबाउंडेंट बिलो स्किन, हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है, इन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में, अराउंड किडनी एंड इन बोन मैरो, किडनी के चारों तरफ और बोन मैरो के चारों तरफ। इसका काम क्या होता है? इट स्टोर फैट, प्रोवाइड शेप टू लिम्स, ये फैट स्टोर करता है और साथ साथ में हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, और जो हमारे विस्कीरियल ऑर्गन है उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखता है, विस्कीरियल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन को। इट फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग कशन, ये क्या करता है? शॉक भी एब्जॉर्ब करता है, कहां पे? किडनी में और हमारे आई बॉल्स पे, और इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है फैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आगे पढ़ते हैं हम लोग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में दो मसल आती है, एक बोन एक कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है?
कार्टिलेज आपको पता है फ्लेक्सिबल होती, नॉन पोरस होती है और इसका मैट्रिक्स किससे बना होता है? प्रोटीन और कैल्शियम सॉल्ट से, ठीक है। इट मैट्रिक्स प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन बाय कॉन्ड्रियोसाइट्स, इसका मैट्रिक्स प्रोड्यूस और मेंटेन कौन करता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहां पे होता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस नोन एज लैक्यूना। कॉन्ड्रियोसाइट्स कहां प्रेजेंट होता है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्यूना। और इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। ये जो कार्टिलेज होती है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, और कॉन्ड्रियोसाइट्स यानी कार्टिलेज मल्टीप्लाई कैसे करता है? माइटोसिस से, यानी इक्वेशनल डिवीजन। अकरेंस कैसे, कहां कहां पाया जाता है? ईयर पिन्ना, ठीक है, कान में, नोज के टिप में, एपिग्लॉटिस जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को, ठीक है, हमारे फूड पाइप में, फिर साथ साथ में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, और साथ और एंड ऑफ लॉन्ग बोन, यानी जो लॉन्ग हड्डियां होती हैं उनके एंड में भी पाया जाता है कार्टिलेज। फंक्शन क्या होता है कार्टिलेज का? प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी पार्ट्स को, और साथ साथ में स्मूथ सरफेस एट जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी कहां प्रोवाइड करता है? जहां पे जॉइंट्स होते हैं। बोन की बात करते हैं, बोन सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, पोरस होती है और मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड। इट मैट्रिक्स इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन से बनी होती है इसका मैट्रिक्स। कौन सा प्रोटीन? कोलाजन। और आपको एक बार बात बताया कोलाजन के बारे में, कोलाजन इज द मोस्ट अबाउंडेड एनिमल प्रोटीन, ठीक है। सबसे ज्यादा एनिमल प्रोटीन कौन सी होती है? कोलाजन। जबकि प्लांट में कौन से ज्यादा होती है? रूबिस्को। और ओवरऑल में कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा अबाउंडेंट होती है? रूबिस्को। एंड मिनरल सॉल्ट, और इसमें मिनरल सॉल्ट होता है, ठीक, प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सच एज फॉस्फेट, कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीप्टाइड। तो ये सारी चीजें। फंक्शन क्या होता है इसका? इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स के एंडोस्केलेटन को बनाती है, एंड अदर वर्टिब्रेट एक्सेप्ट शार्क, और भी वर्टिब्रेट के एंडोस्केलेटन को बनाती है, शार्कों को छोड़ के। इट प्रोवाइड शेप, ये शेप प्रोवाइड करती है बोन, हमारी बॉडी को स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और हमारे वाइटल ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन उसको प्रोटेक्ट करती है। इट इज ऑल्सो स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये कैल्शियम और फॉस्फेट को भी स्टोर करके रखता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड मेंटेन कंटिन्यूटी इन बॉडी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? लिंक करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को, और इसमें दो चीजें आती है, एक ब्लड आता है, एक लिम्फ आता है। ब्लड क्या होता है? इट हैज लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के सारे कंपोनेंट का किस में होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, विच कंटेन आरबीसी, आपको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यूबीसी फॉरेन मटेरियल से लड़ना, और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स नॉन लिविंग है जिसका काम होता है क्लॉटिंग में हेल्प करना। प्लाज्मा बताते हैं, प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। प्लाज्मा में 55%, मतलब जो ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में होता क्या क्या है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, एल्ब्यूमिन्स जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडीज बनाता है, और फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? दैट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, जिसका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना, कहां से? टिश्यू से ब्लड में। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये क्या करता है? हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। इट फॉर्म डिफेंस और इम्यूनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के हमारे डिफेंस और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू, लास्ट है। नर्वस टिश्यू में क्या क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये सारी किससे बने होते हैं? नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू के अंदर एबिलिटी होती है रिसीव करना स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है? जो बाहर से कोई भी मैसेज आता है उसको स्टिमुलाई बोलते हैं, विद इन हमारे बॉडी के अंदर से, आउटसाइड द बॉडी, एंड ट्रांसमिट इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये स्टिमुलाई कहीं से भी रिसीव करता है और इसके बाद इसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे कि आगे जो मतलब डिसीजन लेना वो लिया जाए। न्यूरॉन, अब ये नर्व सेल किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से। तो इसमें तीन पार्ट होता है, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं, कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, विद कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन्ड पार्टिकल, और इसमें एक पार्टिकल होता है जो काफी डीपली स्टेन्ड होता है, जिसको बोलते हैं निसिन ग्रैन्युल्स। निसिल ग्रैनुल्स क्या होता है? क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम, यानी जहां पे राइबोसोम इकट्ठे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निसिल ग्रैनुल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है पूरा सेल बॉडी है, ठीक है, इसमें देखिए ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह है। आगे पढ़ते हैं डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स ये वाला पार्ट, इसको डेंड्रॉन्स कहते हैं, और डेंड्रॉन से क्या निकलता है? डेंड्राइट्स फ्रॉम arises from cyton and further branching into dendrites। ये डेंड्रॉन्स होता है, ये कहां से निकलता है? सेल बॉडी से, जो कि बाद में डेंड्राइट्स में फॉर्म हो जाता है। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? रिसीव करना नर्व इंपल्स को। इसके बाद हम बात करते हैं ये एक्सॉन, ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। इस सॉलिन पार्ट
कॉल्ड सिनेप्टिक नॉक कंटेन एसिटिल कोलिन। जो इसका ये सोलिन पार्ट होता है, यहाँ पे फूला हुआ पार्ट होता है, सोलिंग पार्ट होता है, इसको हम लोग सिनेप्टिक नॉक कहते हैं, जिसमें एसिटिल कोलिन होती है। एसिटिल कोलिन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आगे मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सॉन ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। एक्सॉन को हम लोग क्या कहते हैं? नर्व फाइबर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ माइलिन क्षेत्र है, जिसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करना हमारे एक्सॉन को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।